इनको आप इस तरह से फॉर्मेट में, ठीक है। दूसरे की 35 इंटू 3 + 5 करके देख सकते हैं, आपका 110 आ जाएगा, ठीक है। और जो आपका जो अगला ऑप्शन तो 80 वाला था, उसमें 25 इंटू 3 + 5 = 80 आ जाएगा, ठीक है। यह आप करके देख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको करते हैं 30 इंटू 3 + 10 करते हैं, तब जाके 100 आते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सब में ये वाली समानता आ रही है, ये वाली समानता आ रही है। लेकिन इस वाले में समानता क्या आने वाली है? इस वाले में समानता आएगी आपके 30 असमानता इंटू 30 + वहाँ 5 करते, यहाँ 10 करना पड़ेगा, जब जाके 100 आएगा। तो ये वाली भिन्नता आ जाएगी आपकी, ठीक है। ये वाली भिन्नता आ जाएगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन को आपको जल्दी से करना है। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन जल्दी से करिए, जल्दी से उत्तर बता दीजिए मुझे 6 नंबर में। आ गया उत्तर? चलिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। 3 नंबर उत्तर है इसका। इसका 3 नंबर 182 - 140 हो जाएगा। अब देखो, इसमें आपको क्या करके करना है, इसमें भी आपको 133 - 98 98 करते हैं, ठीक है। तो आपका उत्तर 35 बचता है, ठीक है। और इसमें 150 - 115 करते हैं, तो आपका उत्तर मिलता है 35, ठीक है। 3 नंबर को छोड़ते हैं जो सही है हमारा, और 4 नंबर में चलते हैं। 4 नंबर में हमारा ऑप्शन क्या था? 188 - 153 करते हैं, तो 35 बचते हैं, ठीक है। लेकिन 3 नंबर जो ऑप्शन था हमारा सही था, उसमें क्या है ऑप्शन में? 182 - 140 करते हैं, तो 42 ही बचते हैं। अब देखो, इन तीनों में क्या समानता है? 35 35 शेष है, इसमें कितने शेष हैं? इसमें 42 शेष हैं। तो ये भिन्न हुआ नहीं हुआ? ये भिन्न हुआ नहीं हुआ? 3 नंबर ऑप्शन हो गया ना। इसी तरह से आपको, इसी तरह से 7 नंबर ऑप्शन में चलिए। अब 7 नंबर ऑप्शन क्या है? 7 नंबर में क्या आ जाएगा? जल्दी करिए, 7 नंबर में क्या आएगा? जल्दी से। अनुपात है, शेष आपको इसमें वही भिन्न वाला निकालना है। ओके 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 ओके, इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी बी नंबर वाला। देखते हैं कैसे करना है आपको इसको। इसको करने के लिए आपको देखो, पहले में 12 इंटू 8 करिए, तो बराबर आपको 96 मिल जाएगा। मतलब अनुपात क्या है? पीछे वाला जो है, आगे वाला 12 है, उसको कितने से गुणा करेंगे ताकि चिन्ह में आ जाए, ठीक है। अब अगले वाले में 15 है, तो 15 को आप किससे गुणा करेंगे ताकि 117 आ जाए? अपने को करना है 15 इंटू 3 नंबर वाला क्वेश्चन ऑप्शन है, 3 नंबर वाला। यानी 15 को हम किससे गुणा करें? 8 से गुणा करेंगे, तो कितने आ जाएंगे? 8 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा क्या, है ना। और फिर अगला वाला डी नंबर है, 16 को हम कितने से गुणा करेंगे? 128 आ जाएगा। 8 से गुणा करेंगे, 128 आ जाएगा क्या। तो देखिए, इन तीनों को ही हम अगली वाली संख्या को ऐसी संख्या, सेम संख्या से गुणा कर रहे हैं कि हमारा अगले वाला अनुपात आ गया। देखो, 8 से गुणा किया सबको, लेकिन इसको 13 को हम 9 से गुणा कर रहे हैं, तब जाके 117 आ रहा है। कितने से? 9 से। ये तो ये अलग हुआ नहीं हुआ? अलग हो गया ना। तो यानी कि इन तीनों को सेम संख्या से गुणा किया, और इसको किससे गुणा किया? 9 से गुणा किया, यानी कि एक अलग संख्या डिफरेंट हो गई। इस तरह से आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है, और तुरंत आपका हो जाएगा, ठीक है। आपको ज़्यादा इतना गहराई तक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको एक बार निकालना पड़ेगा। अगला नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है। देखो, 15 - 46, 12 - 37, 9 - 28 और 8 - 33। तो जल्दी से इसमें भिन्न क्या है, उस भिन्न को हमें निकालना है। भिन्न क्या है, उस भिन्न को हमें निकालना है। जल्दी से निकाले, तुरंत कुछ न कुछ माइंड लगाइए अपना। देखो क्या होगा जब जाकर के अलग होगा। इसमें हमारा 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। कैसे? यह अलग है सबसे। कैसे? देखिए, पहले में हमारे 15 - 45 है, 46 है, सॉरी 15 - 46। तो देखो, इसमें पहले में क्या किया इसने? 15 इंटू 3, 15 × 3 = 45 + 1 बराबर कितने हो गए?
46, मतलब आगे वाली संख्या में कुछ ऐसा गुणा प्लस करना है ताकि 46 आ जाए। ठीक है, 2 नंबर कितनी है 12। अब 12 को भी कुछ ऐसा ही 3 + 1 से ही गुणा प्लस करेंगे और कितने आ जाएंगे 37 आ जाएंगे। ठीक है, और 3 नंबर ऑप्शन है उसको 9 को ऐसी 3 + 1 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे 28 आ जाएंगे। आए क्या, आ रहे हैं क्या? तो ये देखो 3 + 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सबको। अब लास्ट वाली संख्या को देखिए 8 × 3 तो कर रहे हैं लेकिन +1 न करके इसमें 8 9 प्लस करना पड़ रहा है। एक ने 9 प्लस करना पड़ रहा है जब जाके 33 आ रहे हैं, करना पड़ रहा ना, इसलिए इसीलिए ये थोड़ा सा भिन्न वाला हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन। आगे चलते हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि महाविद्यालय का विद्यार्थी से वो ही संबंध है जो अस्पताल का किससे हैं। अब महाविद्यालय में कौन होंगे, विद्यार्थी होंगे, मतलब कॉलेज के अंदर। कॉलेज इज रिलेटेड टू स्टूडेंट इन द सेम वे एज हॉस्पिटल इज रिलेटेड टू, किससे होगा, रोगी से, इलाज से, नर्स से या डॉक्टर से, किससे रिलेटेड करेगा वो। भाई महाविद्यालय में एडमिशन कौन लेगा, जो पढ़ने का इच्छुक होगा, पढ़ने के लिए लेगा, कौन लेगा, विद्यार्थी। तो सीधी सी बात है, वहाँ पढ़ाने वाला कौन हो सकता है, एक प्रिंसिपल भी होगा, एक टीचर भी होगा, एक अध्यापक होगा, वरिष्ठ अध्यापक जो भी होगा होगा वहाँ पर। ठीक है, और उन्हें पढ़ाया भी जाएगा। ठीक है, पढ़ाया भी जाएगा। तो यहाँ पर इसी तरह अस्पताल में कौन होंगे, डॉक्टर भी होंगे, नर्स भी होंगे। ठीक है, और वहाँ पर एडमिशन भी लेंगे, कौन लेंगे, रोगी लेंगे, और उनका इलाज भी किया जाएगा, मतलब पढ़ाया भी जाएगा। तो यहाँ पर आपका उत्तर आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर रोगी हो जाएगा, रोगी हो जाएगा ना। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जैसे यहाँ कॉलेज में टीचर होंगे वैसे ये कौन हो गया, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल होगा वैसे डॉक्टर, जैसे वहाँ अदर टीचर पढ़ाने वाले होंगे वैसे अदर नर्सेज होगी वहाँ पर। ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं हम डॉक्टर में स्त्री पुरुष दोनों आते हैं, ध्यान रखना। नर्स में सिर्फ छोटे जो कंपाउंडर वगैरह होते हैं वो आते हैं। अब यहाँ पर वहाँ पर पढ़ाया जाएगा तो यहाँ इलाज किया जाएगा, लेकिन विद्यार्थी क्यों आएगा वहाँ पढ़ने के लिए, तो यहाँ रोगी क्यों आएगा, इलाज करने के लिए। तो यहाँ रोगी उत्तर हो जाएगा इसका, सही बात है ना। चलिए अगला 10वां क्वेश्चन है, सिग्नल का ट्रैफिक किया जाता है। सिग्नल जो होता है वो किस लिए होता है, ट्रैफिक को चलाने के लिए, संचालित करने के लिए। तो बांध में, जो बांध को क्या नदी रोकने के लिए किया जाता है, लेंस प्रकाश के लिए होता है, दरवाजा मकान के लिए होता है, ऑपरेशन डॉक्टर के लिए होता है। बताइए जल्दी उत्तर बताइए भाई। ट्रैफिक को रोकने के लिए, ट्रैफिक को रोकने के लिए सिग्नल लगाया जाता है। तो बांध क्यों लगाया जाएगा, नदी के पानी को रोकने के लिए। मकान का दरवाजा रोका जाता है क्या, प्रकाश से, लेंस से प्रकाश रोका जा सकता है क्या, डॉक्टर से ऑपरेशन रोका जा सकता है, नहीं। यहाँ पर आपके उत्तर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। बांध का पानी यानी बांध में रोकने के लिए नदी के पानी को रोकने के लिए बांध का प्रयोग किया जाएगा। सही है, ये हमारे पास पेज नंबर 2 हो गया है। इसी प्रकार से आप देखना है क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको इस तरह से क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। मैं पूरा देखो धीरे धीरे मैं आपके लिए टेस्ट सीरीज, 2 टेस्ट सीरीज का मतलब ये था कि मैं कुछ अलग अलग सब्जेक्ट्स को करवा रहा था, जीके अलग करवाया, संस्कृत हिंदी अलग करवाया, इसमें मैंने पूरा ही ले लिया, XYZ पूरा ही कर दिया। तो एक ही पेपर कापी है अगर अपन करें तो, लेकिन आपको देखना है। देखते हैं इसमें M/N अनुपात, थेरा × 14 समानुपात, F/R अनुपात बराबर क्या होगा, बराबर क्या होगा। तो बताइए मुझे इसका उत्तर बताइए, जल्दी से इसका उत्तर बता दीजिए। जल्दी जल्दी बताइए। इसका उत्तर आपके साथ ही मैं बता देता हूं कि देखते हैं इसमें, जैसे आपको 1 मिनट आप खुद रिलेटेट करना। थेरा
जो हमारे पास जो एम वर्ण आता है वो एम कितने पर है, एम 13 पे और एन 14 पे आता है। ये इनके क्रमांक होते हैं, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन, जैसे क्रम पढ़ते हैं ना, तो ये क्रम होता है। तो एफ कितने पे आएगा और आर कितने पे आएगा वो क्रम देखना है, ठीक है। तो देखो आर जो है हमारा, देखो खुद काउंट करके देख लीजिए जल्दी जी, ए बी सी डी ई एफ, एफ 6 पे आ गया, किस पे आ गया, एफ 6 पे आ गया, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, आर जो है हमारा 18 पे आ गया, ठीक है। तो देखो इसमें जो ऑप्शंस है 18 पे आ गया, ठीक है, और ये कितने पे आया था, 6 पे आया था। तो ऑप्शन देखो 18 तो हमें मिल रहा है लेकिन 6 नहीं मिल रहा, यानी कि ये जो हमारा था डिलीट होने वाला क्वेश्चन था, क्या था, डिलीट होने वाला। तो हम इसको यहाँ पर 5 की जगह 6 कर करके डी को ऑप्शन को सही मान लेते हैं। यह आपको माइंड लगाना है इतना सा कि ऐसा भी कोई ऑप्शन आ सकता है, ऐसा भी कोई क्वेश्चन आ सकता है जो गलत हो सकता है। तो उसको तो आप करके आएंगे या नहीं करके आएंगे, गलत करके आएंगे तो भी आपको पूरा नंबर मिलने वाला है जो डिलीट होने वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जल्दी से 14 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि बी यू सी केट बकेट सी ए सी टी वी बी डी जे, ऐसा कुछ वर्ड दिया हुआ है समानुपात ऐसे। तो इसका रिलेटेड, इस वाले का रिलेटेड इससे कर रहा है तो इसका किससे करेगा, इसका किससे रिलेटेड करेगा, जल्दी से आपको उत्तर बताना है, जल्दी जल्दी उत्तर बताना है। समय को नहीं गवाते हुए उत्तर बताता हूँ मैं आपको। सी उत्तर इसका ऑप्शन सही होगा, ठीक है, सी उत्तर होगा। अब वो कैसे हो रहा है सी, ये मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ, जल्दी से आपको ध्यान देना है। देखो यहाँ पर बी आया है सबसे पहले, ठीक है, बी के बाद में क्या है, ए सी, तो क्या पढ़ेंगे हम, ए बी सी, ए बी सी यही पढ़ेंगे। फिर देखो अगला एक पहले वाला मिल गया, ठीक है, दूसरा देखते हैं, यू आ रहा है, अगला सी आ रहा है हमारे पास, इधर क्या आ रहा है, अगला यू, इधर यू आ रहा है, इधर क्या है, टी और वी। अब देखो टी यू वी ऐसे क्रम चल रहा है ना, तो ऐसे क्रम चल रहा है तो सारा क्रम ऐसे चलेगा, यहाँ आकर के ऐसे चलेगा, ए बी सी टी यू वी, ठीक है। आगे अगर अपन देखें टी यू वी तक, बी पे चले अपन वापस, तो बी के बाद में फिर वापस अगला क्या आ रहा है, बी और डी आ रहा है ना, इधर तो क्या आ रहा है सी, इधर क्या आ रहा है बी और डी, तो बी सी डी यही क्रम चल रहा है। तो यही क्रम हमें अगले वाले में चलाना है। अगला वाला क्रम हमारे पास जैसे कि बी है, क्या है, बी है, तो बी के साथ हम इधर क्या जोड़ सकते हैं, ए सी, तभी तो बी ए बी सी चलेगा, है ना। फिर अगला हमारे पास क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, तो ओ के आगे हम ऐसा कौन सा क्रम रखेंगे, एन पी रखें, क्या एन पी रखेंगे, तो एन ओ पी यही क्रम चलेगा, एन ओ पी। तो देखो अब पहला ए सी एन पी, ए सी एन पी किस में आ रहा है, ए सी एम पी, ए सी एन पी, ए सी यानी सी में आ रहा है, किस में आ रहा है, सी में आ रहा है ना, सी में आ रहा है, तो ये हमारा सी ऑप्शन हमारा सही हो गया। बस इतना सा कंफ्यूज, थोड़ा सा एक दो डिजिट को मिलाते तुरंत पता लग जाएगा कि किस में क्या हो रहा है। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा और भी थोड़ा सा मैथमेटिक का गया है, देख लीजिए। यदि किसी भाषा में ए का कूट, यानी कि क्या कह रहा है, किसी भाषा में ए को क्या कहेंगे 1 और बी को क्या कहेंगे 2, आगे भी ऐसे ही चलता गया तो बी आई डी आई सी को क्या कहेंगे, ठीक है। तो ए का हमें पता है 1, बी को क्या कह रहे हैं 2, ठीक है, तो आई को क्या कहेंगे, तो उसी तरह से अब देखो डी आ रहा है 2 बार, तो ए बी सी, सी को क्या कहेंगे 3 और डी को क्या कहेंगे 4, मतलब उन्हीं का क्रम आ रहा है, ठीक है, और सी को क्या कहेंगे 3। तो हमें इतना पता करना है, ये डी है, बी कितना है, बी को क्या माना 2, तो बी 2 किस में, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इन 2 में है ही नहीं, इन 2 में है ही नहीं, ये तो कट गए भाई। आगे बी को क्या कहा 2 कहा, तो 2 स्टार्टिंग में कहाँ कहाँ आ रहे हैं, इन 2 में तो आ ही नहीं रहे, 3 और सी और 4 में तो आ ही नहीं रहे 3, अब 2 स्टार्टिंग में आ रहा है। फिर दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या है आई,
यानी कि डी डी 2 बार आया, डी डी मतलब 4 4। अब 4 4 यहाँ आ रहा है, यहाँ तो 4 5 आ गया, तो ये भी कट गया, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया। बस इसी तरह से आपको समझना है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, ए बी, यदि ए बी दक्षिण में है और सी बी के पूर्व में है, ए सी के संबंध में किस दिशा में है। ए सी के संबंध में मतलब सी के संबंध में ए कहाँ पर है, सी के, ये पूछ रहा है कि सी यहाँ पर है तो ए इधर आएगा या इधर आएगा या इधर आएगा या इधर आएगा। सी के संबंध में पूछ रहा है ये, ठीक है, सी के संबंध में पूछ रहा है कि सी से किधर पड़ेगा। तो हमारे पास उत्तर क्या क्या आ रहे हैं, उत्तर में, दक्षिण में, पश्चिम में, या फिर कह रहा है दक्षिण पश्चिम में, यही कह रहा है। ओ सॉरी, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, या फिर कह रहा है दक्षिण पश्चिम। तो उत्तर हमारे पास क्या होने वाला है, जल्दी से इसका उत्तर करते हैं, कर लें। चलो देखते हैं। देखो सबसे पहले आपको बता दूं, ए कहाँ है, ये हमारे पास 4 दिशाएं, पहले तो ये बनाना है। अब कहना है ए बी के दक्षिण में, अगर मैं यहाँ पर ए को बिठाऊंगा तो इसके दक्षिण में बी हो जाएगा क्या, या फिर ऐसा कहेंगे बी के दक्षिण में, यहाँ पर ही गलत हो गया, यहाँ पर बी के दक्षिण में पूछा है उसने, बी के दक्षिण में, मतलब बी यहाँ होगा तब बी के दक्षिण में ए होगा, इधर दक्षिण होगा, दक्षिण में कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। कह दिया ना, यहाँ पर क्या कह दिया कि बी के दक्षिण में क्या है, ए है। अब दूसरी बात, सी बी के पूर्व में, अब देखो बी कहाँ है, ये रहा, सी उसके कहाँ है, पूर्व में, पूर्व इधर ही होगा, यहाँ सी होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि आगे क्या कह रहा है कि ए सी के, यानी यहाँ से ए किधर है, ये रहा। अब बताइए मुझे, ये जो दशा है ये पूर्व होगी दिशा, ये क्या होगी, दक्षिण होगी, ये पश्चिम होगी, और ये क्या होगी, उत्तर होगी। अब बताओ ये वाली दिशा जो है, ये वाली बीच में, यहाँ से किधर हो गई, ये यहाँ से किधर हो गए, यहाँ से इसको ये दिशा बना दो, यहाँ से भी ऐसे बना दो। अब देखो यहाँ से ये पश्चिम, ये दक्षिण, तो ये दक्षिण पश्चिम में हो जाएगा, नहीं होगा, दक्षिण पश्चिम हुई कि नहीं हुई भाई। यहाँ से मत देखो, फिर ये जो खड़ा है ना यहाँ पर, यहाँ से फिर 4 पॉइंट बनाओ, और यहाँ 4 पॉइंट बना करके सी को देखो कहाँ आ रहा है, तो ये दिशा हो जाएगी। तो ये हो गए पश्चिम, ये हो गए, कलर चेंज करता हूँ, अब देखो आप, ये हो गए हमारे पास, वापस से देखिए अब, ठीक है, ये दशा हो गई हमारे सी के लिए। सी कहाँ पर है हमारा, यहाँ पर सी है, ठीक है। अब यहाँ सी है तो यहाँ से देखो, ये हो गए पूर्व, पश्चिम सॉरी, ये हो गए दक्षिण, ये हो गए पूर्व, और ये हो गए उत्तर। अब यहाँ से ए कहाँ पर है, ए यहाँ है, दिख रहा है, तो ये क्या हो गई, पश्चिम और दक्षिण, या दक्षिण पश्चिम कह दो, ये बीच की दिशा क्या हो गई, पश्चिम दक्षिण हो गया, दक्षिण पश्चिम कैसे भी कह दें, तो हमें देखना है कि दक्षिण पश्चिम, यानी 4 नंबर ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, इसमें बिल्कुल सही है क्या, 4 नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक शाम को सूर्यास्त से पहले, एक शाम को सूर्यास्त से पहले 2 दोस्त राकेश और रहीम आमने सामने एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि रहीम की परछाई एकदम उसके दाहिनी ओर थी तो राकेश किस दिशा में सामने मुंह करके खड़ा था। जल्दी से आपको उत्तर देना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर ये परछाई से संबंधित जो आते हैं, हमारे दिशा से संबंधित वो क्वेश्चन है। देखो यहाँ सबसे पहले कौन है, राकेश और रहीम, ये तो राकेश रहा, ये रहीम रहा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, आमने सामने खड़े हैं, मान लीजिए ये खड़े हैं दोनों, ये तो इधर मुंह करा हुआ है, ये इधर मुंह करा हुआ है, दोनों आमने सामने मुंह करके खड़े हैं और बात कर रहे हैं। रहीम की परछाई एकदम, और समय कौन सा हो रहा है, शाम का, शाम के समय में सूर्य इधर होता है और छाया किधर जाती है, इधर। अब इनकी छाया किधर जा रही होगी, इधर जा रही होगी, परछाई इधर ही जा रही होगी ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है
राम और रहीम। अब बात बताइए, यहाँ से कह रहा है कि एक दूसरे बात कर रहे हैं, सूर्यास्त का समय, राकेश दोनों सामने, रहीम की परछाई एकदम उसके दाहिनी ओर थी, यानी कि किसके, रहीम के, और दाहिनी, तो इसका दायां इधर होगा नहीं होगा, इधर मुंह है तो इधर बायां होगा, कौन सा होगा, दाहिना, दायां। रहीम की परछाई एकदम उसके दाहिनी ओर थी, कहाँ थी, दाहिनी ओर, मतलब इसका मुंह इधर, तो ये इधर लेफ्ट, इधर राइट, राइट मतलब दायां, ठीक है, इधर दायां हुआ तो दायां इधर छाया हो गई इसकी, ठीक है, परछाई हो गई। तो राकेश किस दिशा के सामने था, तो इसका दिशा किधर हो गई, ये इस दिशा में था, मतलब किस दिशा में था, ये किस दिशा में था, जल्दी से बताइए किस दिशा में था। अरे इसका मुंह दक्षिण में नहीं हो रहा क्या, इधर दक्षिणी तो होगी, इधर उत्तर होगी, तो दक्षिण में था ना उसका मुंह, तो दक्षिण आ गया हमारा उत्तर। तो दक्षिण देखो इसमें है क्या ऑप्शन में, 15 नंबर में बी ऑप्शन में दक्षिण आ रहा है, बी ऑप्शन में दक्षिण आ रहा ना, बस यही उत्तर है हमारा। बिल्कुल आप बिना किसी सोच समझ के कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, बिना सोच, इतना माइंड लगाना ही नहीं है, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन बहुत ही, थोड़ा सा हमें कुछ भी हिंट नहीं दिया हुआ कि करना क्या है, सिर्फ 5, 7, 10, 15, 22 दे दिया, और इसी क्रम को आगे बढ़ाना है हमें। इसी क्रम को आगे बढ़ाना है कि 5 के बाद 7 आया, 7 के बाद 10 आया, 10 के बाद 15 आया, 15 के बाद में हमारे पास कितने आए, 22 आए, तो 22 के बाद अगली संख्या क्या आएगी, 31, 32, 34, 35। अब आपको सिर्फ सीधा सा कुछ नहीं करना, 5 में कितना प्लस किया, कितना प्लस किया कि हमारे पास 7 आ गए, ठीक है। अब 7 में कितना प्लस किया कि 10 आ गए, 3 प्लस किया 10 आ गए। 10 के अंदर कितना प्लस किया कि 15 आ गए, 5 प्लस किया कि कितना आ गए, 15। 15 में कितने प्लस किए, 5, 9 प्लस किए कि वो 7 प्लस किए कि क्या आ गया, 7 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 में 7 करेंगे तो 22 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से यहाँ में कितना जुड़ा, 1, कितना जुड़ा, 1। यहाँ से 3 में 4 में 1 जुड़ा। अब 3 से 5 में पहुँचने में, यहाँ पहुँचने में कितने जोड़े, यहाँ 1 तो यहाँ 2, ठीक है, यहाँ 2 जोड़े। तो यहाँ से 7 से यहाँ पहुँचने में कितने जोड़ेंगे, 5 से 7 पहुँचने में 2, ठीक है। तो यहाँ 1 जोड़ा, लेकिन यहाँ 2 जोड़े, यहाँ 2 जोड़े, और 2 से 9 पहुँचने में। अब अगला हम कितने जोड़ेंगे, जब यहाँ 2 यहाँ 2, अगला और 2 जोड़ते हैं, 7 में 9 जोड़ देते हैं, तो 22 में 9 जोड़ देंगे तो 31 आ जाएगा। और क्यों आ जाएगा 31, क्योंकि हम 7 के अंदर 2 जोड़ेंगे इसलिए, ठीक है। और 9 जोड़ते 31 आएगा, तो हमारे पास यहाँ जो संख्या आएगी वो 31 आ जाएगी। वो यहाँ जो संख्या आएगी वो क्या आ जाएगी, यहाँ पर 31 आ जाएगी। 31 नंबर हमारा ए ऑप्शन सही है, ठीक है। क्या जोड़ना है हमें, हमें सब में 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 ये जोड़ना है, और ये क्रम देखना है कि इनका क्रम क्या चल रहा था। सबसे पहले तो 1 जोड़ा था, लेकिन फिर बाद में 2 2 2 2 जोड़ता जा रहा है, तो 7 में भी 2 जोड़ते 9 हो जाएंगे, तो 22 में कितने जोड़ेंगे हम, 7 में 2 जोड़ते 9, तो 22 में कितना जोड़ देंगे, 9 जोड़ देंगे। अगली संख्या भी इसी तरह क्रम में है, कुछ नहीं बताया हुआ, सिर्फ हमें क्रम संख्या दे दी है सीधी सी। तो देखो 703 में कितनी संख्या जोड़नी है या घटानी है ताकि 665 आ जाए। तो देखो इसमें माइनस इसने क्या किया, 48 किया, 48 करके देख ली, 655 आपके आ जाएंगे, ठीक है। अब 655 संख्या जो आ गई, 655 में फिर 48 माइनस कर दीजिए, फिर 607 आ जाएगी। फिर 607 जो आई है उसमें भी 48 माइनस कर दीजिए, तो कितनी आ जाएगी, 559 आ जाएगी। तो इस प्रकार से जब ये क्रम चलता गया तो लास्ट में भी वो 48 ही माइनस करेगा। तो लास्ट वाली संख्या में से 48 माइनस कर दो ना सीधा सा। लास्ट वाली संख्या है 463 माइनस 48 ही माइनस कर दो इसमें भी। 48 माइनस करते ही कितने बच रहे हैं, जल्दी से माइनस कर दीजिए, कितने बचेंगे, 415 बच जाएंगे क्या, 415 ही बचेंगे।
तो सब में 48 48 48 माइनस करता जा रहा है, तो इसमें 48 माइनस किया, 48 माइनस करते ही क्या बच गया हमारे पास, 48 माइनस करते 415 बच गया। मतलब अपना उत्तर क्या हो गया, अपना उत्तर क्या गया, 415 हो गया। हुआ ना सी नंबर ऑप्शन। इसी प्रकार से हमें क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ठीक है, आगे चलते हैं हम जल्दी से, हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टाइमिंग बहुत कम है हमारे पास। एक पिता है, कौन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है ए फादर इज, एक पिता है, वर्तमान में एट प्रेजेंट अपने पुत्र के 3 गुना बड़ा, यानी 3 टाइम एज आल्सो एज हिज सून। 5 वर्ष पूर्व वे अपने पुत्र से 4 गुना बड़े थे, तो पुत्र की आयु क्या होगी। ये आयु संबंधी क्वेश्चन आ गया। हमें सिर्फ कुछ नहीं करना, जो पता नहीं हो उसे एक्स मान लेंगे, उससे क्या कर लेंगे, एक्स मान लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक पिता वर्तमान में अपने पुत्र से 3 गुना बड़ा है। कितने गुना बड़ा है, 3 गुना बड़ा है। 5 वर्ष पूर्व वे अपने पुत्र से 4 गुना बड़े थे, तो पुत्र की आयु क्या होगी। ठीक है, तो हम सीधा सीधा पुत्र की आयु मानते हैं सबसे पहले। सन की पुत्र जो वर्तमान आयु एक्स है, कि एक्स वर्ष है, और यह है क्या, वर्तमान प्रेजेंट टाइम की है। कब की आयु है, ये प्रेजेंट टाइम की है। ठीक है, और पिता से कितनी बता रहा है वो क्या कह रहा है कि पिता पुत्र से 3 गुना है, तो इसकी अगर एक्स है तो पुत्र इसको 3 से गुना करेंगे, 3x हो जाएगा, क्या होगा, नहीं होगा, हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो ये हमें पता चल गया कि पिता की 3x है, उसकी x है। 5 वर्ष पूर्व पहले की बात कर रहा है, तो x माइनस 5 करते ही इंटू 4 करेंगे हम, तो देखो इसका क्या आता है। अतः हम कह सकते हैं कि 4, इसकी क्या निकल के आ जाएगी, x माइनस 5 गुणा 4 बराबर 3x माइनस 5। ठीक है, इसको हम वैसे ही जैसे करते आए हैं वैसे करते हैं, आगे करते हैं इसको। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास, इसको मैं हटा देता हूँ एक बार। इसको हटाने के बाद हमारे पास जैसे कि 4x माइनस 20, क्योंकि हमने उसको मल्टीप्लाई किया, और बराबर 3x माइनस 5 आया। इसको x को एक साइड लेते हैं, बराबर 5 माइनस प्लस 20 बराबर 15। तो हमारे पास जो पुत्र की जो वर्तमान आयु पूछी थी उन्होंने, वो हमारे 15 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 15 वर्ष। तो 15 वर्ष देखते हैं ऑप्शन में है क्या, 15 वर्ष ऑप्शन में है क्या, क्वेश्चन नंबर 18 में 15 वर्ष ऑप्शन में है क्या, ये रहा बी ऑप्शन में 15 ईयर ही है, यानी कि 15 वर्ष ये रहा। ठीक है, इस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। सिर्फ हमें जो नहीं पता है उसको एक्स मान करके तुरंत तो उसको कितने गुना का है तो उतने से गुणा कर दो उसके। ठीक है, अगले क्वेश्चन में जो 19 नंबर क्वेश्चन है, यदि 5 इंटू 9 बराबर 144 है, 7 इंटू 8 बराबर 151 है, 4 इंटू 6 बराबर 102 है, तो 2 इंटू 5 कितना होगा, 2 इंटू 5 कितना होगा। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको गौर से देखना है कि कोई इजीली में ऊपर से उत्तर तो नहीं मिल जाए हमें। अगर ऊपर से उत्तर मिल जाता है तो हम वैसे कर देंगे, नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे, फिर उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, सबसे इजी में वो देखना है जो हमें मिल जाता है। अगर नहीं मिलता है तो फिर हम सॉल्व करेंगे। देखो इसमें सॉल्व करते हैं, इसको क्या कह रहा है, इसमें सीधा सा कहा है इसने कि हम इंग्लिश वाले की जगह हिंदी में ले लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, एक बार, क्योंकि इंग्लिश वाला सभी को समझ में आए। इंग्लिश वाला हाँ यहीं लिखा हुआ है, 19 नंबर का इंग्लिश वाला लिखा हुआ है, हिंदी वाला कहाँ गया, हिंदी में लिखा हुआ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं है, चलो इसमें कटा हुआ है शायद, है ना, क्योंकि यह जो क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में डायरेक्ट 20 आ गया, यानी कि क्वेश्चन तो है लेकिन निर्देश दिया हुआ है ये क्वेश्चन का, उससे सॉल्व करना है। तो इससे पहले हमारा हिंदी वाला, कोई दिक्कत नहीं, हम हिंदी में वैसे ही कर लेंगे इसको। इफ़ यानी कह रहा है यदि
9 इंटू 4 बराबर कितना हो रहा है, 144 हो रहा है। ठीक है, फिर कोमा 7 इंटू 8 बराबर 151 हो रहा है, कोमा 4 इंटू 8 बराबर 208 हो रहा है। देन हो तो 2 इंटू 5 कितने होंगे। ठीक है, देखो कुछ नहीं करना, बहुत ही इजी है। सबसे पहले आपको देखना है कि 5 इंटू 9 144 कैसे हुए। देखो 5 को एक बार इंटू करो 9 से, कितने आ गए, 9 पंजे 45 आ गए, क्या आ गए ना 45। ठीक है, और इसके बाद 9 प्लस 5 प्लस 9 करो एक बार, कितने आ गए, 9 14 आ गए। 9 माइनस 5 कर लो एक बार, क्योंकि अगर मैं 5 को पहले लूँगा तो वो से होगा नहीं, तो 4 बच गए। अब इनको जोड़ के देखो, अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ तो 1 4 4 आ जाता है, और अगर इन दोनों को जोड़ता हूँ तो 4 5 1 4 आता है। इन दोनों को जोड़ता हूँ तो 4 5 4 आता है। कौन सा वाला मेल खाया, ये वाला मेल खा गया हमारे, आ गया ना ये वाला नहीं आया, ये वाला नहीं आया, तो मल्टीप्लाई वाला नहीं लेंगे, और इसको एक बार तो सीधा करके तो जोड़ेंगे, उल्टा करके घटाएंगे, उल्टा करके घटा देंगे। ठीक है, समझ में आया आपको, उल्टा करके घटाएंगे। तो पहले वाले में उल्टा करके घटा दिए, जोड़ करके घटा दिए। अब देखो 7 को तुरंत आप कर दोगे, 7 जो हमारे पास कितना था 7, एक को तो क्या किया आपने, प्लस करके 8 किया था, तो दोनों को प्लस किया तो 15 हो गए, और 8 में से -7 करते 1 आ गया, तो 151 आ गया ना। अगला वाला था, अगला वाला क्या था हमारे पास, 4 इंटू 6, तो 4 प्लस 6 किया तो 10 हो गए। ठीक है, और 6 में से 4 माइनस किया तो 2 बच गए, तो 102 आ गया, 102 और 151 आए ना। अब इसको भी ऐसे ही करना है, इसको भी ऐसे ही करना है। देखो कैसे, सबसे पहले 2 प्लस 5 करेंगे तो बराबर 7 हो जाएंगे, 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 आ जाएंगे, 73 आ जाएंगे। 73 ऑप्शन में हमारे पास है क्या, देखते हैं। 73 हमारे पास ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है 73, ये रहा, आ गया ना, बिल्कुल चुटकियों में उत्तर मिल जाएगा आपको। बस इसी तरह से आपको क्या करना है, माइंड लगाना है कि कैसे कैसे। देखो कुछ नहीं किया, गुणा करके 144, गुणा करने बैठेगा 144 उत्तर आएगा ही नहीं उसका, है ना। तो उसने क्या किया, 5 को 9 से एक बार जोड़ा, और फिर उल्टा किया, 5 को पहले 5 को बाद में 9 को पहले करके क्या कर दिया, घटा दिया। इसी प्रकार 7 8 को जोड़ा, और 8 को पहले 7 को बाद में करके घटा दिया, जोड़ दिया और घटा दिया। तो वही करना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 20 से 23 तक सॉल्व करना है इसी तरह। सिर्फ किसको, इस चित्र को देखना है सबसे पहले गौर से। ये चित्र है हमारा इम्पोर्टेंट, ये चित्र ही हमें 20 से 23 तक क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा। ये जो गोला दिखाई दे रहा है ये टेनिस वाला गोला है, ये वाला गोला दिखाई दे रहा है, जो क्यू वाला गोला दिखाई दे रहा है वो बैडमिंटन का है, ये क्यू वाला गोला, ये जो पी वाला है, और जो वॉलीबॉल का है वो आर वाला गोला है। ठीक है, इसके अंदर कुछ अलग अलग बातें होगी। ठीक है, वो बातें पढ़ लेते हैं। यदि ऊपर दी गई आकृति के 3 अंतर्भाज्य वृत्त एक दूसरे को काट रहे, जो विद्यार्थी के समूह को इंगित करता है जो टेनिस, बैडमिंटन और वॉलीबॉल खेलते हैं। कुछ ऐसे हैं जो केवल वॉलीबॉल खेलता है, कुछ ऐसे बैडमिंटन खेलता है, कुछ टेनिस खेलते हैं, कुछ ऐसे हैं जो 2 चीज़ें खेलते हैं लेकिन तीसरी नहीं खेलते, कुछ ऐसे हैं जो तीनों खेलते हैं। तो इस तरह से हमें पहला क्वेश्चन, कौन सा अक्सर विद्यार्थी के उस समूह को प्रदर्शित करता है जो तीनों खेल खेलता है। तो तीनों खेल खेलने वाला खिलाड़ी कौन होगा। देखो इस सी को देखो, डायरेक्ट मैं उत्तर बता रहा हूँ आपको डायरेक्टली। ठीक है, इस सी को देखो, सी हमारा क्या तीनों को गोलों को काट रहा है क्या, सी जो है वो तीनों को गोलों के बीच में आ रहा है क्या। देखो अगर मैं बात करूं पी वाले की, तो पी का गोला यहाँ तक सी को काट रहा है। क्यू की बात करो, क्यू भी सी को ले रहा है, और आर की बात करो वो भी सी को ले रहा है, मतलब सी तीनों को काट रहा है। तो इसका उत्तर हमारे पास सी हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। ठीक है, सीधा सा शॉर्ट में, ज़्यादा टाइम नहीं लेना मुझे। ठीक है, ये चित्र यहाँ रखना है। अगला क्वेश्चन चलना है, कौन सा, अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, 20 के बाद 21। कौन सा अक्सर विद्यार्थी के उस समूह को दर्शित करता है जो टेनिस और वॉलीबॉल खेलते हैं। केवल 2 ही चीज़ कह रहे हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं पर बैडमिंटन नहीं खेलते। 2 चीज़ कह रहा है लेकिन बैडमिंटन नहीं कह रहा। अब अपन को चलना है बॉल, यहाँ पर वॉलीबॉल खेल रहा है लेकिन बैडमिंटन नहीं खेल रहा। ठीक है,
बैडमिंटन कहाँ है, ये रहा, यानी कि इस गोले में नहीं आना चाहिए। वो जो भी खिलाड़ी होगा वो खिलाड़ी इस गोले के अंदर शामिल नहीं होना चाहिए। तो बी ऐसा है, बी केवल ऐसा है जो इसके अंदर भी आ रहा है, इसके अंदर भी आ रहा है, आ रहा ना। जी तो केवल वॉलीबॉल में है, ए केवल इसमें है, ठीक है। और डी है जो इसके साथ आ गया, एफ है जो इसके साथ आ गया, लेकिन केवल इन दोनों में जो शामिल है वो केवल बी है। तो हमारा उत्तर इसका क्या हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा 21 में, 21 में उत्तर हो जाएगा बी। तो देखते हैं बी है क्या ऑप्शन में हमारे पास, बी 21 के अंदर बी, ये रहा डी के अंदर, ठीक है उत्तर। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं जल्दी से। 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा। क्या कह रहा है कि कौन सा अक्सर विद्यार्थी प्रदर्शित करता है जो टेनिस खेलते हैं पर ना बैडमिंटन ना वॉलीबॉल। केवल टेनिस खेलने वाले की बात कर रहा है, ना ही तो बैडमिंटन खेल रहा है और ना ही वॉलीबॉल खेल रहा है, केवल टेनिस वाले की बात कर रहा है। अब टेनिस वाले की बात करते हैं तो टेनिस पे चलते हैं। टेनिस कहाँ है, ये रही। और इसको देखो, जो डी है वो वॉलीबॉल भी खेल रहा है, ये जो बी है वो बैडमिंटन भी खेल रहा है, सॉरी बैडमिंटन वॉलीबॉल दोनों खेल रहे हैं, लेकिन ए है जो अकेला वो केवल टेनिस खेल रहा है। सी की बात करें वो तीनों ही चीज़ खेल रहा है। तो इसमें ए ऑप्शन आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा 23 के अंदर, 23 के अंदर क्वेश्चन 23 था, 22 था। क्या कह रहा था, केवल टेनिस खेलता है, केवल टेनिस खेलता है, ना वॉलीबॉल खेलता है, ना बैडमिंटन खेलता है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन में क्या आया था, ए ऑप्शन आया था, ए वाला आया था क्या। तो ए कहाँ है, ये रहा ए, यानी कि ए वाले में ए ही ऑप्शन है। 23 नंबर क्वेश्चन भी इसी से सॉल्व होगा। तो ये 23 नंबर क्वेश्चन को पढ़ ले। कौन सा अक्सर विद्यार्थी के समूह को दर्शाता है जो टेनिस बैडमिंटन खेलता है पर वॉलीबॉल नहीं खेलता। वॉलीबॉल नहीं खेलता, इसको हटाना है, बाकी बैडमिंटन टेनिस दोनों खेलेगा। देखते हैं कौन सा है, वॉलीबॉल और टेनिस दोनों खेलता है, लेकिन बैडमिंटन और टेनिस खेलता, वॉलीबॉल नहीं खेलता। वॉलीबॉल वाला ये रहा, वॉलीबॉल नहीं खेलता है। देखो यहाँ पर जो हमारे पास बैडमिंटन भी खेलता है, टेनिस भी खेलता है, लेकिन वॉलीबॉल नहीं खेलता। देखो यहाँ से ई है, केवल बैडमिंटन खेलता है, ए है वो केवल टेनिस खेलता है। अगर डी की बात करें तो डी जो है दो चीज़ खेलता है, वॉलीबॉल और टेनिस। एफ की बात करें तो वो दो चीज़ खेलता है, बैडमिंटन वॉलीबॉल। लेकिन डी एक ऐसा है जो ये वाला भी खेलता है, ये वाला भी खेलता है। अपन को यही कहा था कि बैडमिंटन और वॉलीबॉल खेलेगा, लेकिन वो बैडमिंटन और टेनिस खेलेगा लेकिन वॉलीबॉल नहीं खेलेगा। तो हमारा डी ऑप्शन आ जाएगा इसमें। यानी कि देखते हैं 23 में डी कितने नंबर पर है। 23 में डी सी नंबर पर है। देखो सी नंबर पर डी आ रहा है हमारा, ये हमारा उत्तर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन से 26 तक, 24 से 26 तक क्वेश्चन है। उनका क्रमांक इस तरह से होगा कि हमें पढ़ करके ही उत्तर देना है। कुछ हमें इस तरह से क्या कहें कि कुछ कहानी कहेगा, एक कहानी कह रहा है। देखो कहानी क्या है, एक विद्यालय में 5 शिक्षक हैं। ए और बी हिंदी अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, मतलब ए हिंदी पढ़ा रहा है, बी अंग्रेजी पढ़ा रहा है, सी बी अंग्रेजी और भूगोल पढ़ा रहे हैं, डी और ए गणित हिंदी पढ़ा रहे हैं, ई और सी इतिहास और फ्रेंच पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आपको ऐसी जब आ जाए कंडीशन तो कुछ नहीं करना, टीचर देखना है पहले कितने हैं, टीचर देखना है सबसे पहले कितने हैं, ए बी सी बी डी, यानी कि इसमें टीचर हो गए ए बी सी डी और ई, यही टीचर हो गए ना। देखो ए एरा, बी एरा, सी एरा, डी एरा और ई एरा। अब सीधे सीधे इनके सामने सब्जेक्ट लिख लो। क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। ए हिंदी पढ़ा रहा है, अंग्रेजी पढ़ा रहा है। देखो ए हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ा रहा है, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश, फिर ए और कुछ पढ़ा रहा है क्या, ए गणित भी पढ़ा रहा है, ए गणित भी पढ़ा रहा है, यानी कि मैथ भी पढ़ा रहा है। हिंदी पढ़ा रहा है तो हिंदी तो पहले भी आ गई। ठीक है, और कुछ पढ़ा रहा नहीं। अब बी की बात करें, अब बी देखो, बी क्या कर रहा है, हिंदी इंग्लिश पढ़ा रहा है, हिंदी और इंग्लिश पढ़ा रहा है। और आगे की बात करें, बी अंग्रेजी भूगोल पढ़ा रहा है, तो अंग्रेजी तो यहाँ आ गई, यानी भूगोल यानी ज्योग्राफी पढ़ा रहा है। बी की और बात करें, यहाँ पर इतिहास फ्रेंच पढ़ा रहा है, यानी कि इतिहास हिस्ट्री और फ्रेंच भी पढ़ा रहा है। इस तरह से सब में लिख लेना आपको। ठीक है, इस तरह लिखने के बाद में 24 नंबर क्वेश्चन को शिक्षकों में से अधिकतम विषय कौन पढ़ा रहा है,
सबसे ज़्यादा विषय तो आपको जैसे आपने लिखी होगी यहाँ पर 3 सब्जेक्ट आई होगी किसी के 1 2 3 4 5 जितनी ज़्यादा विषय आती गई वैसे वैसे आपको विषय लिखते जाना। तो सबसे ज़्यादा विषय कौन पढ़ाया, तो आपको जल्दी जल्दी इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करना है कि बी सबसे ज़्यादा विषय पढ़ा रहा है। देखो बी 2 यहाँ पढ़ा रहा है, 2 यहाँ पढ़ा रहा है, मतलब इसमें इंग्लिश पहले आ गई है कि ये 3 और 2 यहाँ 5 विषय पढ़ा रहा है। बी 5 विषय पढ़ा रहा है, सबसे ज़्यादा बी पढ़ा रहा है 24 में। शिक्षकों में अधिकतम विषय कौन पढ़ा रहा है, यानी कि बी पढ़ा रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भूगोल और हिंदी दोनों पढ़ा रहा है। तो भूगोल कहाँ है, ये रहा भूगोल, सी और बी दोनों है, ठीक है। और क्या कह रहा है, हिंदी, हिंदी केवल बी और ए पढ़ा रहा है। तो ए यहाँ नहीं है, यहाँ सी आ गया, यहाँ बी दोनों तरह कॉमन है, बी दोनों जगह कॉमन आ रहा है भूगोल और हिंदी में, तो इसका उत्तर भी बी हो जाएगा, इसका उत्तर बी हो जाएगा। तो बी एक तो इसमें है और एक इसमें है, ठीक है, एक इसमें एक इसमें है। अब हमारे पास सिचुएशन आ गई कि उत्तर कौन सा माने, हमारे पास उत्तर कौन सा माने 25 के अंदर। तो देखो इसमें से ए बी पर ए आ रहा है, एक जगह बी आ रहा है, वैसे ओनली केवल बी आ रहा है, ओनली केवल बी आ रहा है उत्तर, तो क्योंकि बी है जो यहाँ मिल रहा है और यहाँ मिल रहा है, ए के साथ इधर बी के साथ ए है, इधर सी है, तो या तो ए बी सी तीनों आना चाहिए इसमें, तो ए बी सी तो है नहीं, यानी कि ए के साथ ये भी सही है और ये भी सही है, तो दोनों गलत है फिर यहाँ पे। तो इनमें से कोई नहीं उत्तर आएगा ऐसी कंडीशन, क्योंकि आप 2 तो टिक करके आ नहीं सकते, तो यहाँ पर केवल बी उत्तर आना चाहिए था इसका। तब ऐसी किस कंडीशन आ जाएगी, यहाँ पर 2 ऑप्शन सही मिल रहे हैं तो कोई नहीं लगाएंगे वहाँ पर, ठीक है। आगे 26 नंबर क्वेश्चन है, 2 से अधिक शिक्षक कौन सा विषय पढ़ा रहे हैं। 2 से अधिक शिक्षक मतलब कौन से शिक्षक ऐसे हैं जो अधिक विषय पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हिंदी विषय को कौन कौन पढ़ा रहा था, सभी हिंदी विषय को ए भी पढ़ा रहा था, बी भी पढ़ा रहा था, डी भी पढ़ा था। अंग्रेजी विषय को 2 से अधिक शिक्षक ए बी सी भी पढ़ा रहे हैं। तो हमारे पास उत्तर में देखा जाए तो जो हिंदी है उसको ज़्यादातर विषय पढ़ा है, सब्जेक्ट टीचर पढ़ा रहे हैं, हिंदी को ज़्यादातर टीचर पढ़ा रहे हैं। देखो डी और ए भी पढ़ा रहा था, यहाँ पर देखो डी और ए भी दोनों वो पढ़ा रहे हैं, है ना, डी और ए भी पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर ए बी भी पढ़ा रहे हैं यहाँ, और तो यानी कि ज़्यादातर विषय को क्या पढ़ा रहे हैं, हिंदी को पढ़ा रहे हैं ज़्यादातर टीचर। आगे 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम। दिए गए 27 से 28 तक क्वेश्चन हमें 27वां 28वां करना है। किस तरह से करना है, दिए गए शब्दों के एक अर्थपूर्ण क्रम को जमाइए और दिए गए विकल्प में सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा होगा वो हमें करना है। यह आपको क्या करना है, एक क्रम निकालना है इनको। ये देखिए 27 नंबर में क्या करा, परिशिष्ट, अनुक्रमणिक, शीर्ष, अध्याय और परिचय, तो इनका क्रम जमाना है। तो सही क्रम देखें तो सबसे पहले जो भी हमारे पास क्या होता है, शीर्षक होता है, टॉपिकों के शीर्षक होते हैं नहीं होते, वो होते हैं, उनके फिर अनुक्रमांक आते हैं कि किस क्रम में कौन सा शीर्ष होगा। फिर अनुक्रमांक के बाद में परिचय लिखते हैं सभी का, फिर उनको अध्यायों में कैद करते हैं, अध्याय बनाते हैं और फिर परिशिष्ट करते हैं। तो हमारे पास देखो सबसे पहले हमने क्या लिया, हमने सबसे पहले इसमें शीर्षक लिया, सबसे पहले क्या लिया, शीर्षक, शीर्षक 3 नंबर पे, ठीक है, शीर्षक 3 नंबर पे। अब सीधा से देख लो 3 नंबर ए में है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, इसमें है, तो 2 तो हमारे पास कट गए, 2 तो हमारे पास कट गए, बी और सी, तो इसमें 3 नंबर आ रहा है, इसमें 3 नंबर आ रहा है। फिर 2 नंबर पे हम लेंगे अनुक्रमण, अनुक्रमण 2 नंबर पे, 2 नंबर इसमें है और इसमें भी है, अभी तक आगे और बढ़ना पड़ेगा। फिर लिया हमने परिचय, परिचय है 5 नंबर, 5 नंबर इसमें भी और आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर लिया हमने परिचय के बाद में लिया हमने अध्याय, अध्याय हमारे पास है 4 नंबर पे, 4 नंबर इसमें नहीं है, इसमें है, तो डी ऑप्शन चला जाएगा हमारा, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें देखिए सजा, कैदी, गिरफ्तार, अपराध और निर्णय। सबसे पहले क्या किया जाएगा, सबसे पहले कोई व्यक्ति होगा अपराधी करेगा, अपराध यानी कि सबसे पहले अपराध 1 नंबर पे चला जाएगा। फिर अपराधी को क्या किया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा 2 नंबर पे। फिर गिरफ्तार को क्या किया जाएगा, गिरफ्तार की क्या किया जाएगा, उसके लिए निर्णय दिया जाएगा, कोर्ट के द्वारा निर्णय दिया जाएगा। फिर उसे सजा दी जाएगी और सजा जैसे ही सुनाई गई
3 नंबर पे, 4 नंबर पे सजा सुनाई गई, उसे कैद में डाल दिया गया, अब 2 साल 5 साल जो भी होगी। अब देखो 1 नंबर पे 4 नंबर का ऑप्शन है, यानी कि इसमें तो 5 नंबर का ये भी नहीं आएगा, इसमें सेकंड नंबर। अब 4 नंबर के ऑप्शन 2 जगह है यहाँ पर। फिर 2 नंबर पे हमारे पास गिरफ्तार थर्ड वाला आया, थर्ड इसमें भी है। फिर उसके बाद में सजा वाला 1 नंबर, 1 नंबर इसमें नहीं है। सॉरी कहाँ चले गए अपन, हाँ इसमें फिर वो सुनाए गए 3 नंबर निर्णय, यानी कि हमारे पास इसमें 5 नंबर है, इसमें भी 5 नंबर, 3 नंबर पे 5वां आएगा, तो दोनों में अभी तक नहीं काट सकते। फिर चौथे में हमारे पास आता है पहला ऑप्शन, पहला हमारे पास इसमें है, इसमें सेकंड वाला आ जाता है, तो ये कट गया, तो सी नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, 30वें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। 30वां क्वेश्चन हमारे पास, 30वां है, अच्छा सॉरी, अभी तो हमारे पास 29 नंबर है। एक दिन में कितनी बार घड़ी की 2 हाथ 90 डिग्री होती है? घड़ी की 2 सुइयां, 2 हाथ का मतलब है दोनों सुइयां कब 90 डिग्री पे होती है? तो देखो दोनों सुइयां मध्य लगभग 1 बजे या 1 घंटे में 2 बार एक दूसरे को काटती है, क्योंकि जो घंटे वाली है जैसे 12 पे है, ठीक है, तो वो जब पूरा 1 घंटा करके आएगी तो 12 पे वापस काट देगी। 1 पे है तो वो 12 पे फिक्स होगी, तो 1 पे रहेगी, तो वो 1 तो 5 मिनट होगी तब काट देगी, फिर 1 पूरा कंप्लीट होगा। तो यानी कि कैसे कर रही है वो, आप भी खुद इसका